भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जब चर्चा होती है और जहन में जब चित्र उभरती है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें सबके सामने आने लगती है। हजारों की संख्या में कोसी, सीमांचल और झारखंड के इलाके से मरीजों का दबाव रहता है। लिहाजा इस अस्पताल को संचालित करना और सुचारू तरीके से चलाना एक बड़ी चुनौती होती है। तो अब चुनौती भरे पद पर नए पदस्थापन ग्रहण किए हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर के सिन्हा। पेशे से शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और अस्पतालों में पिछले कई वर्षों से लगातार सेवा देते रहे हैं। नई जिम्मेदारी है, नई चुनौतियां हैं, क्या क्या किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, सर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर, एक बड़े पद पर आपको जिम्मेदारी मिली है सर। धन्यवाद। इसको लेकर के क्या चीज़ें आपके जहन में इस वक्त चल रही है, कैसे इस्टेब्लिश्ड सारी चीज़ों को करेंगे? मैं यहाँ पर जब से आया पदस्थापित हुआ हूँ, एक दिन हुआ मुझे हुए, मैंने देखा है कि हर वक्त लोग का शिकायत ही आती है कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। ठीक है, हम उसे मैं सहमत हूँ कि इस लोग को शिकायत रहती है, कुछ ना कुछ रहेगा ही। इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, कुछ ना कुछ शिकायत लोगों को रहती है और उसको मैं दूर करने का प्रयास भी करता हूँ। ठीक है, मैं शिकायत दूर करूँगा, मगर मैं एक चाहता हूँ कि मैं अपने यहाँ सुझाव पेटी भी बना दूँ ताकि लोग सलाह भी दें हमको कि और कैसे अस्पताल को बेहतर किया जाए। यानी कि शिकायत की जगह पर हाँ, शिकायत की जगह सुझाव। हाँ, कि बेहतर कैसे बेहतर कैसे किया जाए अस्पताल को, वो हमको दें ताकि मेरे करने की जो क्षमता जो है उसमें और बढ़ोतरी हो सके। इसलिए आपके अस्पताल का बैकबोन कहा जाता है कि जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं। मेरी मंशा रहती है कि सारे के सारे जाँच अगर ना भी कर पाते हों, नहीं कोई बात नहीं है, जितनी भी जांच करें उसका मैंने सैंक्टिटी हो लगे, एक मैच करे बीमारी के से, ऐसा बीमारी का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ उटपटांग लग रहा है तो उसको न लिखें, नहीं दें, ज़्यादा बेहतर है वो। और एक तो परेशानी में डॉक्टर को जो इलाज करने वाले हैं उनके लिए कठिन प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि अब क्या बीमारी डायग्नोज करें, अब क्या करें। अच्छा, चूँकि अधीक्षक साहब आपका ये दूसरा दिन है, एक चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा। जो कि ये सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में कमोबेश कहते हैं कि सब चीज़ निःशुल्क ही होता है, लेकिन आपके यहाँ MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, जिसमें कुछ चीज़ों में एक नाम मात्र निःशुल्क वहाँ पर शुल्क लगता है। तो गरीबों के लिए आपके जहन में क्या है, क्या चीज़ें हैं? वो जो अभी भी सरकार के द्वारा निर्धारित है वो बहुत ही कम है। जैसे मैं बताता हूँ, छोटा पूरी तरह से फ्री हो जाए नहीं संभव। पूरी तरह से होता क्या है ना कि पूरी तरह से जहाँ फ्री होता है तो फिर अनवांटेड भी जो लोग जांच जिसकी ज़रूरत नहीं भी है वो लोग फोर्स करते हैं कि हमारा भी जांच करा दीजिए। तो वो फिर अननेसेसरी जो है मैंने जो करने वाला तकनीशियन है या जो भी है उस पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है और संभव ही नहीं हो पाता है, और जो बढ़िया भी रिपोर्ट जिसका आना चाहिए उसका भी गड़बड़ होने लगता है। मायागंज अस्पताल हमेशा से जो बिचौलिया है, ब्लड का जो बिचौलिया है, उससे परेशान रहा है। इसको लेकर के क्या नियंत्रण करेंगे आप? तो बात अभी तो ये सवाल अभी मेरे लिए तो काफ़ी मैं प्री मैच्योर हो जाता है। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, कितना बिचौलियाँ हैं, क्या नहीं करते हैं। मगर कल रात की ही बात है, मेरे लिए आया फ़ोन कि A पॉजिटिव ब्लड चाहिए, अब ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, डिलीवरी के बाद जो है। तो मैंने ब्लड बैंक वाले से बात किया तो वो कहा कि आप जितने अटेंडेंट उनका है आप सारे का ब्लड चेक कर लीजिए। उसके बाद कोई ट्रबल नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आया। कहीं ना कहीं उनको A+ ब्लड जो है मिल गया होगा तो महिला की भी जान बच गई, नहीं तो अब तक पेपर में आ गया होता। पहले तो एक सिंगल अस्पताल चलाते थे मायागंज, अब तो दो अस्पताल आपके कंधे पर है, सुपर स्पेशलिटी भी कंधे पर है। वो भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहाँ पर अभी चीज़ें सब कुछ इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो धीरे धीरे समय लगता है। कोई भी स्टार्ट होता है, कोई भी एक पत्थर शुरुआत होती है चलना, धीरे धीरे स्पीड रहता है। पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है तो बहुत धीरे रहता है, और जब मोमेंटम जब कुछ समय जब बीतता है तो वो मोमेंटम पकड़ लेता है तो तेज़ी आ जाती है। तो इसलिए शुरुआत तो ऐसे ही होगा, हर एक स्टेप तो आगे बढ़ा कम से कम। ये मेरी खुशी है कि ये भागलपुर वासियों चाहे और जितने पूर्वी क्षेत्र वाले के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा है। ये सरकार का बहुत ही बड़ा प्रयास है, और इसमें हम चाहेंगे सब लोग इसमें सहयोग करें ताकि जो है सफल ढंग से चल सके। शुक्रिया सर, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को और कीमती अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से आपने सुनी, सीधे तौर पर बातें कही है कि हम शिकायतों को तवज्जो नहीं देंगे बल्कि सुझाव और सलाह जो होगा
तो उसको हम तवज्जो देंगे और चीज़ों को, हर चीज़ों को हम पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, चूँकि सुझाव और सलाह से हम काम बेहतर कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 माध्यम है सोशल मीडिया के, फेसबुक और यूट्यूब, दोनों ही जगह पर आप देखते हैं, तो आप दोनों ही जगहों पर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कर सकते हैं और लोगों तक सर्कुलेट करवा सकते हैं। एक अहम चीज़ें सिटीजन टाइम्स की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि आप ब्लड डोनेट अगर करते हैं तो आप निरंतर करते रहें, और जो लोग नहीं करते हैं उसके विषय में तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसके जहन में। तो ये बातें मेडिकल साइंस की तरफ से भी कई मर्तबा कही जाती है और प्रूव भी है कि ब्लड देने से किसी प्रकार के स्वास्थ्य में कोई हानिकारक चीज़ें नहीं उत्पन्न होती है। आप अगर ब्लड देते हैं तो आप रिफ्रेश होते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से और भी जी सकते हैं। इसलिए आप ब्लड डोनेट करें, और ब्लड डोनेट वहीं करें जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आप मायागंज में जो ब्लड सेंटर है, ब्लड बैंक है, वहाँ आकर के दे सकते हैं। लाखों लोगों की जान आप बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर साझा कीजिए।